कहता है, क्या आवाज से परे जाना या आवाज में आना दोनों ही समान है। एक सेकंड में आवाज से परे इतनी प्रैक्टिस है। मैं आत्मा इस देश से न्यारी अति सूक्ष्म अति पवित्र संपन्न आत्मा दैवी कुल की आत्मा ईश्वरीय संतान जैसे बाबा मुझे देखता है वैसे अपने आप को देखना है। आवाज से परे जाना है। एकदम बिंदु बन जाओ। वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता है, रूहों से ही बात करता है। हमारे हर जन्म को जानता है। नर से नारायण बनाता, तो चले आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है, तो सारा ध्यान समेत इस लोक की यही जोड़ चले उस रूहानी दुनिया में जहां बाबा हम बच्चों का आह्वान करता है। ओम शांति। ओम शांति। 3 फरवरी 2023। बाबा कहता है, मीठे बच्चे नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें कोई भी विकारी रूपी दुश्मन ना हो।
अर्थात कोई डिफेक्ट ना हो। तो आज बाबा पहली लाइन में हम बच्चों को हमारा लक्ष्य दिखाता है। 3 बातें कहता है। पहला बाबा कहता है लक्ष्य नर से नारायण बनना। उसके लिए बाबा कहता परफेक्ट ब्राह्मण बनो। फिर बाबा परफेक्ट ब्राह्मण की डेफिनेशन देता है, अर्थात जिसमें कोई भी विकारी रूपी दुश्मन ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, एकदम सच्चा सोना। तो बाबा हमारा लक्ष्य भी दिखाता और हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है गाइड बनकर वो भी दिखाता है कि बाबा कहता अपने विकारों को निकालना। परफेक्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण बाबा कहता धर्म है। ब्राह्मण वर्ण है। बाबा 2 दिन पहले की मुरली में कहा था शूद्र वर्ण से निकाल कर बाबा ब्राह्मण वर्ण में लाता। और जब आप ब्राह्मण वर्ण में आ जाते तो ब्राह्मण धर्म की पालना, ब्राह्मण मर्यादाएं, उस मर्यादा की लकीर में रहना, उसको कहा जाता परफेक्ट ब्राह्मण। कि जिसका धर्म ही कर्म है ना। तो जो बाबा कहता है धर्म अर्थात धारणा अर्थात कर्म, और हमारा धर्म है श्रीमत की पालना करना, मर्यादाओं में रहना। तो बाबा कहता सच्चा ब्राह्मण बनना, झूठा नहीं बनना। झूठा ब्राह्मण वो जिसकी कथनी और करनी अलग है। सच्चा वो जिसने कथनी और करनी बराबर, क्योंकि जो कहा वो सत्य और जो किया वो भी सत्य। तो सच्चा ब्राह्मण बनना। बाबा प्रश्न पूछता पाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है, समझदार कौन। बाबा उत्तर देता बाबा का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरा कर्म है, मेरे बाबा का यज्ञ है, सहयोगी आत्मा है, जो हर कर्म को यूं ही नहीं करते। उसमें उमंग उत्साह है, ईश्वरीय भाव है। जो बाबा ने कल बाबा मिलन में कहा 3 बातें, निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल स्वभाव। बाबा कहता कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाबा कहता है आप मेरे साथ मिलकर इस सृष्टि को पतित से पावन बना। मास्टर ज्ञान सागर कहता है बाबा, मास्टर पतित पावन सहयोगी है। बाबा हमेशा कहता कि आपके सहयोग के बिना ये कार्य हो नहीं सकता। आपकी पवित्रता ही
इस यज्ञ का सहयोगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कि मुझे पवित्र रहना है। क्योंकि बाबा कहता है कि आपके हर वाइब्रेशन से ये सारी सृष्टि पवित्र होती है। उसी वाइब्रेशन से पतित भी बनी थी और अब उसी वाइब्रेशन से पवित्र बनना। फिर बाबा कहता चलन बहुत रॉयल है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, है ना। तो बाबा कहता है यज्ञ का हर एक कार्य, क्योंकि हमारा जो पूरा दिनचर्या है वो कनेक्टेड है इस कार्य से। सुबह से रात तक यज्ञ का कनेक्शन है। किस हिसाब से? जो हमारे हर कर्म के हमारे संकल्प चलते हैं, बोल चलते हैं, कर्म करते हैं, वाइब्रेशन चलते। बाबा कहता कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। समझदार वह है जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, है ना। बाबा कहता समझदार वह है जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। कल बाबा मिलन में बाबा ने एक लाइन कही थी कि मुझे स्व को संपन्न बनाना। मुझे स्व को संपन्न बनाना, बस ये धुन, कि मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी है। तो बाबा कहता है समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करते, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। तो आज बाबा इस उत्तर में पूरी ही धारणा दे देता है। सेवा कैसी, चलन कैसी, है ना। इसमें ज्ञान भी है, इसमें योग भी है, इसमें धारणा भी और इसमें सेवा। चारों ही सब्जेक्ट बाबा ने इन 4 लाइनों में दे दी कि पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ। चलन रॉयल रखते हैं, फुल पास होने की कोशिश करते, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करते। आज बाबा ने गीत बजाया, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, है ना। तो चलते हैं बाबा को, बाबा के साथ में ये गीत सुनते हैं। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब सुबह हुई घर चल, ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते कि सुबह हुई घर चल? बाबा गीत को पकड़ लेता है। बाबा कहता सुबह हुई घर चल, किसने कहा? बेहद का बाबा। इसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते। बाबा कहता है कि मैं तो डायरेक्शन दे रहा हूं कि बच्चे सुबह हो गई घर चलो अब, लेकिन बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद करते हैं, लेकिन पिताव्रता होकर याद करते। पिताव्रता अर्थात संबंध को साथ नहीं रखते कि वो परमात्मा मेरा बाबा है, पिता है। वो एक ही ऐसी आत्मा है जिसका कनेक्शन हर जन्म में आपके साथ।
बाबा हमेशा कहता है लौकिक पिता विनाशी, शरीर विनाशी, लेकिन आत्मा अविनाशी। तो मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब वापस घर चलना है, कि पिता आया है लेने के लिए, कि चलो बच्चे सुबह हुई घर चल। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, सभी को नहीं कह रहा बाबा। बाबा आज उन बच्चों से बात करता है जो ब्राह्मण बने, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने, है ना। तो बाबा ने ऊपर कहा पिता वर्ता। तो बाबा हम बच्चों को अपनी संतान उस रूप में देखता है कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मुझे उस रूप में नंबरवार। तो बाबा कहता है मैं बाप बनकर लेने आता हूं, मैं बाप बनकर समझाता हूं, लेकिन बच्चे बीच में भटक जाते हैं। बाबा बैठ समझाते, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है, वापस जाना, कि नया सवेरा आने वाला, अ न्यू बिगिनिंग। बाबा कहता है अब तुम बच्चे बाबा और बाबा के घर को जानते हो, है ना। पावरफुल लाइन है ये, एक लाइन में पूरा सार है, हमारा भी और बाबा का भी, कि हम बाबा को और बाबा के घर को जानते हैं। सारे सृष्टि की आत्माएं बाबा को नहीं जानती, भक्त आत्माएं नहीं जानती, और धर्मों की आत्माएं नहीं जानती, कोई नहीं जानता। ये नॉलेज बाबा कहता है सिर्फ आपके पास है। इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते, श्रीमत पर चलते, कोई दे अभिमान के कारण याद नहीं करते। यहाँ बाबा कहता है नंबर वन। कुछ बच्चे याद करते, कुछ याद भी करते और भूल भी जाते। और बाबा कहता है दे अभिमान के कारण याद नहीं करते, पावन नहीं रहते। तो यहाँ बाबा पकड़ता है कि कितने आज्ञाकारी फरमान बरदार। बाबा कहता है ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुखवंशा, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और ईश्वरीय संतान कभी अपवित्र हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है कौन हो? ये स्मृति याद रखने की, जब मैं मर जीवा बना, जब मैंने ब्राह्मण जन्म लिया, ये अलौकिक जन्म लिया, उस समय सर्व समर्पण कर दिया या नहीं? तो बाबा कहता है रचयिता बाप गाया जाता है, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते। बाबा पूछता है तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम ईश्वर की संतान, ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। आज बाबा ध्यान खिंचवाता है कि ब्राह्मण बनने का अर्थ क्या है। ऐसे ही बीके नहीं कहते हैं। बाबा कहता है कैजुअली नहीं कहना अरे मैं तो बीके बन गया, ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। नहीं, ये कोई साधारण बाबा कहता है टाइटल नहीं है, स्वमान है। इस स्वमान का मान रखना। तो बाबा कहता तुम जानते हो हम ईश्वर की संतान, ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। उस ईश्वर की संतान जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, और वो आपके सम्मुख बैठा। तो बाबा कहता है अपने स्वमान को जानो। बाबा के बच्चे बने हैं, ईश्वरीय संतान है, ऊंचा मान। तो बाबा कहता है ब्राह्मण उनको कहा जाता जो पावन रहते, क्योंकि ईश्वरीय संतान कभी अपवित्र नहीं हो सकता।
क्योंकि ब्राह्मण जन्म मर जीवा जन्म, समर्पित जन्म, जहां हमने पुरानी देह दुनिया संस्कार आदत सबको मर कर ये जन्म लिया, अलौकिक जन्म लिया, ईश्वर के बने। तो बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली चलाई थी, इस एक जन्म तो मेरे बन कर रहो। तो बाबा कहता ब्राह्मण उनको कहा जाता जो पावन रहते हैं, सारा मदार पवित्रता पर, है ना। क्योंकि बाबा पतित पावन है, पावन बनाने। पवित्रता एक बहुत ऊंचा सब्जेक्ट तो है, लेकिन साधारण भी है, इजी है। कॉन्शियसनेस की बात कि हम कितना अपने स्वमान में रहते हैं। जितना बाबा कहता है स्मृति स्वरूप रहते हो, आप पवित्र रहोगे। जैसे स्मृति विस्मृत हुई, आप फिसल जाते हो। तो सारा मदार पवित्रता पर, इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं, वो पावन का अर्थ नहीं समझते। तो किसी भी दूसरी आत्माओं से बात करते हो तो उनको समझ नहीं आता, या तो हंसी उड़ाते हैं या फिर कहते हैं एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं या कुछ और। क्यों? क्योंकि वो पावन का अर्थ नहीं समझते। यथार्थ जो बाबा हमेशा कहता है, कल भी जिस पर बाबा ने कहा था कि यथार्थता उन आत्माओं में है ही नहीं, पहले से ही नहीं, इसीलिए वो द्वापर की आत्मा। जिन आत्माओं में यथार्थता है, अर्थात एक्यूरेसी, कि मुझे जो जैसा है वैसा मुझे समझना चाहिए, वो आत्माएं जो सतयुगी हैं, वो पवनता का अर्थ समझते हैं और वो यहाँ बैठे। तो बाबा कहता है कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन, यह कोई भी नहीं जानता। कोई तो कह देते सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई, ये हुआ पावन दुनिया की गलानी करना। तो बाबा कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है ना। जिसने जो देखा सो लिखा, कहानियां लिखती। तो बाबा कहता पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाबा तो पावन दुनिया ही स्थापन करते, गाया भी है, हे पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बना। तो बाबा पावनता पर कहता, पहले बाबा ने कहा ब्राह्मण कौन, किसकी संतान। फिर बाबा कहता सच्चा ब्राह्मण जो पावन है। क्यों? क्योंकि सारा मदार बाबा कहता है पावनता पर। क्यों? क्योंकि बाबा पावन सृष्टि रच रहा है, तो उसके लिए तो पावन आत्माएं चाहिए। तो बाबा कहता अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते। तो आज बाबा हमको पावनता पर दिखाता। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वो है ही कुकवंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुखवंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, वो है ही पतित। कुख तो पतित हो गई। तो बाबा कहता है अब तुम ईश्वरीय संतान बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। तो बाबा कहता है ब्राह्मण अर्थात ईश्वरीय संतान, और ब्राह्मण बाबा कहता है बने इसलिए कि पावन दुनिया के मालिक बने, अर्थात ब्राह्मण सो देवता, शूद्र सो देवता नहीं। तो आप बने ही इसलिए कि आप
देवता बने। बाबा कहता है ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते तो वह बीके नहीं हुए। आज बाबा डिक्लेरेशन देता कि अपने आप को देखो कितना पावन रहते हो। नहीं रहते तो बाबा अपने आप को बेशक कहो। बाबा कहता है मेरी डिक्शनरी में आप बीके नहीं हो, ईश्वरीय रजिस्टर में आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो अंत में बाबा कहता मुझे ना कहना कि मैं तो बीके हूं बाबा। तो बाबा कहता वो बीके नहीं। ब्रह्मा ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाता, विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। तो बाबा कहता है आप वापस शूद्र वर्ण में चले गए, संगम युग से निकल वापस कल युग में चले गए। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग के ले में। तो बाबा कहता है औलाद बने क्यों? ऐसे ही। तो आज बाबा ईश्वरीय संतान बनने का महत्व भी बताता है और मतलब भी बताता है। बाबा कहता है ईश्वरीय संतान बनने का मतलब है ईश्वरीय वर्षा लेना, नहीं तो नहीं बनना। तो बाबा से वर्षा लिया अर्थात पवित्रता का वर्षा। ईश्वर से हम बाबा कहता राज्य भाग्य ले वर्षा प्राप्त करें, तभी तो संतान बने। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य रखना ही है कि हम नर से नारायण बने। अरे बाबा नशा चढ़ाता है। कल बाबा मिलन में बाबा क्या कहते, खजानों से भरपूर फकुर है ना, इस संपन्नता का फकुर, इस भरपूरता का फकुर है ना। और बाबा क्या कहता है, इस खुशी, बाबा कह रहा था कि खुशी स्पष्ट दिखाई देती है चेहरे पर, नैनों से। ऐसी भरपूरता, इस संपन्नता का फकुर दिखाई देता है, ईश्वरीय संपन्नता का खजाना। और फिर आप उसी ईश्वरीय झूले में झूलते बेफिक्र हो जाते, उस दुनिया में चले जाते। तो बाबा कहता है नर से नारायण बन। बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर क्रोध। गीता में भी है कामेशु क्रोधेशु, बस ये 2 विकारों को लिखा हुआ है। बाकी सब तो बाबा कहता है पीछे पीछे आते हैं, लेकिन कामेशु क्रोधेशु ये 2 विकारों से सारी दुनिया का बाबा कहता है भ्रष्ट। द्वापर से आप जो भी राजा ले लें, सिकंदर से पोरस, किसी को भी ले लो, बड़े से बड़े राजा, उन राजाओं की राजाई गई इसलिए क्रोध या काम, भोग विलास में चले गए। तो बाबा कहता है क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। पूरा वर्षा कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूतवश परवश हो। बाबा को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते। तो कैसे हो जाते हैं बाबा आज बताता है, विस्मृत हो जाते, अर्थात हम अपनी इस लौकिक दुनिया में उलझ गए, गुम हो गए, विस्मृत हो गए कि मैं कौन हूं, उस स्वमान से। और जैसे ही बाबा कहता उस स्वमान से विस्मृत हो जाते हो
कि मैं कौन, तो ये भी याद नहीं रहता मैं कर क्या रहा हूं। तो स्मृति का अर्थ बाबा कहता है कि मैं कौन हूं, और वो स्मृति आपको विक्रम से रोकती है, क्योंकि वो स्मृति कहती है भाई आप कौन हो और कर क्या रहे हो। तो बाबा को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहां चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। तो आज बाबा स्ट्रिक्ट होता है। बाबा कहता है कि नर से नारायण कोई छोटा बात नहीं है, इसके लिए परफेक्ट ब्राह्मण चाहिए। बाबा समझाते पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। तो सबसे पहले देह का भान आता है। काम से भी पहले, क्रोध से भी पहले देह अभिमान। ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, देहभान शुरू हो गया। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, इसने मुझे ये क्या, देहभान शुरू हो गया। तो काम क्रोध से पहले देह का भान शुरू हो जाता। तो बाबा कहता है स्त्री को स्त्री नहीं, पुरुष को पुरुष नहीं, आत्मिक दृष्टि रख। कैसे देह का भान आएगा? बाबा आया या देह का भान आया? कौन आया? है ना? तो बाबा कहता है अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहेंगे तो बाबा भी मदद करेगा। है ना? जो भी बात कही कि देह अभिमान सामने आया, देह भान आया कि बाबा आया। क्योंकि अगर आप आत्मिक स्थिति में हो, अपनी स्मृति में हो, तो बाबा ही याद आएगा। फिर क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या छोटा और क्या बड़ा, क्या मेरा ओहदा और क्या किसी का ओहदा, समान हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो समानता में शक्ति हो जाती है। तो जो जितना याद करते उतनी उनको मदद मिलती है। बस ये युक्ति आज बाबा बताता है। ये डेड लाइन में बाबा की युक्ति है कि जब कोई विकार सामने आने आता है या आ रहा होता है, उस वक्त आप अपनी स्मृति को चेक करो। लेकिन अभी क्या होता है, नेचुरल, जब हम अपने कामों में गुम हो जाते हैं तो स्मृति का ख्याल भी नहीं रहता। बाद में याद आता है जब कुछ गड़बड़ हो जाती कि अरे क्या किया। कारण क्योंकि ये हमारा नेचुरल हुआ छुआ है। तो बाबा उसी को तोड़ता है। इसलिए बाबा कहता है कि दिन में 1 घंटे या 2 घंटे बाद 1 मिनट 2 मिनट अपने को विड्रॉ करो हर चीज से, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। 1 मिनट अपने को विड्रॉ करो और अपने आप को याद दिलाओ कि कौन है, फिर काम में लग जाओ। तो ऐसे बाबा कहता है कि देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस होती है। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने नियम अनुसार सुबह और शाम को बैठते हो, अमृत वेला या नुमा शाम, तो क्या होता है, वो एक भक्ति की तरह हो जाता है कि सुबह जोत जलाई और शाम को आरती करी और बस हो गया जी, सारा दिन वैसे नहीं। इसलिए इसको बाबा याद की यात्रा कहता है। इट्स अ पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस। आप यात्रा पर हर समय हो या नहीं, इसकी चेकिंग बाबा कराता है बार बार अपने को स्मृति दिलाने से। तो बाबा कहता है जितना याद करेंगे उतनी मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वो जिसमें ये विकार रूपी दुश्मन ना हो।
तो सच्चा ब्राह्मण अगर बनना है, बाबा कहता है, तो एक ही उपाय है कि अपनी स्मृति को नेचुरल बना। वहीं पर हम टूटते हैं, भूलते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपने को करेक्ट करते हैं, फिर बाबा के साथ बैठकर बाबा आज ये हो गया, वो हो गया, वो शुरू होता है, फिर नेक्स्ट डे शुरू होता है। नहीं, बाबा कहता है स्मृति को पावरफुल बना। बाबा को ये लाइन जो बाबा ने कही, बाबा को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते। कहां थी स्मृति, कहां गुम हो गए थे। बस जो बाबा ने ऊपर कहा, पिता व्रता होकर याद नहीं किया, भूल जाते। तो बाबा कहता है ब्राह्मण सच्चा वो जिसमें विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य है देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। तो पहला देह अभिमान, अगर आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो कोई भी विकार टच नहीं कर पाएगा। ताकत मिलती है बाबा की, और वो ताकत आपकी स्मृति में है। तो बाबा कहता है ये भारत शिवालय था, तब दुख की कोई बात नहीं थी। अब बाबा दूसरी लहर पर लेकर चला गया। वो लहर खत्म हुई देह अभिमान की, विकारों की, कैसे जीत पानी है उसकी। अब एक नई लहर बाबा लाता है, एकदम टर्न करता है। बाबा कहता है ये भारत शिवालय था। क्या इंटरेस्टिंग बाबा मुरली बोलता है। ये सागर जो ज्ञान का सागर, एक लहर चल रही है किसी बात की, तुरंत दूसरी लहर, फिर बाद में देखना दोनों लहर बाबा जोड़ देगा, जैसे लहरों का एक दूसरे से संगम होता है। तो बाबा कहता है ये भारत शिवालय था, तब दुख की कोई बात नहीं थी। ये मनुष्यों को पता नहीं, वो तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है, सब है। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प ऐश्वर्य राज्य, आधा कल्प माया का राज्य। ये समझानी शास्त्रों में, वो है ही भक्ति मार्ग, है ना। क्यों नहीं है समझानी, बाबा ने उत्तर दे दिया, भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में समझ कुछ नहीं है। जो बाबा एक शब्द यूज करता है, अंधश्रद्धा, समझ नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, भक्ति अर्थात अंधश्रद्धा। इधर गए इधर चले गए, उधर कहा उधर चले गए। बाबा कहता है ज्ञान का सागर एक ही बाप है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो जब तक वो ज्ञान का सागर नहीं आता, तब तक पावन बनने का रास्ता मिलता नहीं। इसलिए बाबा कहता है कोई और पावन बना ना सके। तो बाबा कहता है जो बाबा को याद नहीं करते हैं, उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। लाओ, बाबा ने ऊपर की लहर फिर लेकर आता, रमणीक बनाता है ना। लहर थी, फिर बाबा भारत पर आया। अब फिर से बाबा, जो बाबा को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। अब ये बाबा उत्तर देता है, अगर हम कहें बाबा मेरा ये विकार नहीं खत्म हो रहा है, बाबा मेरा ये संस्कार हट नहीं रहा है, मेरी ये आदत खत्म नहीं हो, मेरा हमेशा मुझसे बाबा गलती हो रही, तो बाबा उत्तर देता है जो बाबा को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। बाबा पूछता है तुम्हारी स्मृति कहाँ थी जब तुमसे विकार हो रहा था, जब तुमसे वो आदत रिपीट हो रही थी। तो अगर उत्तर है कि बाबा उस वक्त याद नहीं आया, तो उसके तोड़ में बाबा कहता है इसका अर्थ है आपका वो संस्कार अभी भी नेचुरल है, उसको हटाओ, इस संस्कार को नेचुरल बनाओ, अपनी स्मृति को। तो बाबा कहता है उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। आज बाबा
पूरी मुरली में बताता है ब्राह्मण बनने का अर्थ क्या है। बड़ी सूक्ष्म बात है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहां से। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। फिर क्या, जिसको याद करोगे वैसे बन जाओगे, क्योंकि वही आदतें वही संस्कार याद है। किसी आत्मा को याद करते हो तो क्या याद कर, कोई ना कोई बात कुछ कही हो, कोई कर्म उन्होंने किया हो, है ना, उनकी कोई आदत, उनका कोई संस्कार, वही याद करते। तो जिसको याद करते हो वैसे बन जाते हो। तो बाबा कहता है कि बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। फिर पुराने संबंधी याद आएंगे, अब कोई ना कोई तो याद आएगा। ये जो ईश्वरीय, ये जो मनुष्य का मन है, हमारी जो बुद्धि है, ये खाली तो बैठती नहीं, कोई ना कोई संकल्प विकार विचार चलता रहता है। तो या तो बाबा कहता है कि उसके अंदर साफ पानी भरो, या फिर किचरा जो है वो सब भरता जाएगा। तो अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी मदद करेंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कराए मुरली चलाएंगे। बाबा चलाता मुरली। बाबा हमेशा कहता है कि मैं सभा को देखता हूं। जब सभा में कोई ऐसी आत्मा बैठती है जिसको समझ नहीं आता, तो बाबा प्रवेश कर मुरली चला देता, समझा देता। तो बाबा कहता है बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद कर रहा है। तो बाबा आता है, इसीलिए मुरली में टचिंग हो जाती, कोई ना कोई बात बाबा बोल देता है जो हमारे मन में उछाल कर रही हो, टच होता है। समझते हैं, बाबा कहता है समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई, ज्ञान का अभिमान आया है कि हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे। तो बाबा कहता है भाई एक ही दिन अच्छी चलानी है क्या, रोज क्यों नहीं चलाते हैं। कल क्या हुआ था। तो करावनहार कौन है, बाबा। तो बाबा कहता है तुमको ये भी पता थोड़ा ही पड़ता है शिव बाबा बोलते या ब्रह्मा बोलते। शिव बाबा कहते बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो बस, मेरे बच्चे बने। ऐसे और कोई कह न सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूं ना। तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो। ज्ञानी तू ज्ञानी तू आत्मा किसे कहा जाता। तो बाबा कहता है ज्ञानी तू आत्मा अर्थात जिसके हर कर्म में ज्ञान का आईना है, जो अपने हर संकल्प को, हर वाणी को, हर कर्म को ज्ञान के आईने में तोलता है, उसे ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना। स्व का रूप, हु एम आई, स्व अर्थात मैं आत्मा, रूप मेरा रूप ज्ञान है, अर्थात आई एम अ बीइंग ऑफ नॉलेज। मेरा हर कर्म ज्ञान है, तो उसका स्वरूप बन जाना। तो बाबा कहता है तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाबा भी आकर मदद करते। योग, बाबा कहता है योग रखना। ते अभिमानी याद थोड़ा ही करेंगे, है ना, याद आएगा ही नहीं। बुद्धि कभी इधर है तो कभी उधर, आज दुकान पर है कल मकान पर, कहीं ना कहीं भटकती रहती।
देह अभिमानी याद थोड़ा ही करेंगे, फुर्सत नहीं है जिसको बाबा कहता है। बाबा को जरूर याद करना है ना, अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने अच्छी मुरली चलाई, फिर बाबा ऊपर से मुरली लेकर कि ये ना सोच तूने चलाई तो कल क्यों नहीं चलाई थी, एक ही दिन चलाएगा। है ना? अहंकार नहीं, ज्ञान का अभिमान भी नहीं। बाबा कहता नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं। अब ये दूसरी समझानी बाबा देता कि अच्छी तरह याद नहीं करते तो कर्म भोग मिटता नहीं। कोई ना कोई विधि से कर्म भोग सामने आता है, बीमारियां आ जाती हैं, विक्रम विनाश नहीं होते हैं। इसका अर्थ बाबा कहता है कि याद थोड़ी कच्ची है। तो बाबा कहता है बच्चों को बाबा के साथ योग लगाना। योग अर्थात संबंध, योग अर्थात जुड़ जाना, योग अर्थात बाबा के समान बन जाना। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना। हम राजयोगी हैं, बाबा से राजाई लेनी, इसको कहा जाता है योग लगाना। योग लगाना अर्थात बाबा से राजाई लेना। बाबा से राजाई लेना अर्थात अपने संस्कार ईश्वरीय संस्कार बनाए। मेरा योग लगा कि नहीं, उसकी चेकिंग यही है। बाबा कहता है कि अपने कर्म चेक कर लो, मेरा परिवर्तन कितना हुआ है। अगर परिवर्तन हो रहा है या हो रहा है तो आपका योग लग रहा है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ लो कोई कमी है। तो उस कारण को जान और उसका निवारण करो। तो बाबा कहता हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूं कि सूर्यवंशी में जाओ। तो लक्ष्य सदा ऊंचा। जो बाबा ने कल बाबा मिलन में कहा था, मुझे स्व को संपन्न बनाना है। ये नशा जो बाबा ने कहा था, बातें दिखाई ना दे बाबा दिखाई दे। बातें क्या करती, बाबा कहता उलझा देती, आपको बाबा से बेमुख कर देती। बैठे थे बाबा की याद में, कहीं का कहीं पहुंच गए। तो बाबा ने कहा था कि बातें दिखाई ना दे बाबा दिखाई दे, अर्थात। और बाबा ने उसका उत्तर दिया कल, इंटरेस्टिंग, कि बाबा दिखाई दे अर्थात बाबा ने क्या कहा। तो सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना, श्रीमत कि बाबा ने क्या कहा था। तो फॉलो बाबा करना। तो बाबा कहता ऐसे नहीं, पहले दास दासी बन फिर राजा ही पावे। बाबा को याद करने से बाबा की मदद मिलेगी। तो आज बाबा ने कई बार इस लाइन को रिपीट किया है कि जितना मुझे याद करेंगे उतनी मदद मिलेगी। और बाबा को याद करना अर्थात देही अभिमानी बन जाना। नहीं तो क्या होगा, आज बाबा ने ये भी कई बार कहा, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता रहेगा। तो बाबा कहता है कि कोई ना कोई पाप कर्म होते रहेंगे, वो दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। तो समझदार कौन, मुझे फुल पास होना। हमेशा ये लाइन मुझे हमेशा याद रहती है कि मुझे फुल पास होना। कि जब भी कोई हिसाब किताब सामने आता है तो उस हिसाब किताब का मुझे कैसे उत्तर देना है, उस उत्तर देने से पहले ये स्मृति सामने कि मुझे फुल पास होना।
तुरंत शक्ति आ जाती है एक्यूरेट यथार्थ कर्म करने की। जब मैं इस स्मृति को पहले अपने को याद कराता हूं कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे फुल पास होना है, बस। मुझे अपने से कुछ गड़बड़ नहीं करनी। तो तुरंत शक्ति और तुरंत जो बाबा ने कहा, भाई मुझे वैसे करना, चाहे कोई कितना मर्जी चिल्लाए, कहे, आसमान सर पे उठाए, जो करना है करो, मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा। और मेरा तय वो है जो मुझे बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कल कहा था, बातें नहीं बाबा सामने आए, अर्थात बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुझे फुल पास होना। ऐसे नहीं बाबा कहता जो मिला सो ठीक, नहीं, हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए, कहीं भी ढीलापन नहीं। ऐसा भी नहीं कि यही काम इनका है हम क्यों करें, बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना। तो बाबा कहता है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। तो ऑलराउंडर दादी थी, है ना, उनको ऑलराउंडर नाम दिया गया। गुलजार दादी की लौकिक माँ थी, है ना, उनका नाम भूल गया मैं, लौकिक नाम, तो ऑलराउंडर दादी कहा करते। तो बाबा ने उनको ऑलराउंडर नाम दिया क्योंकि वो सारे काम करते। उनसे भाषण दिलवा लो, बर्तन मंजवा लो, दोनों एक्यूरेट, कुछ करवा लो। कार की मैकेनिकी भी करते थे यज्ञ में, शुरू में ऑयल चेंज किया करते थे, जो कारों में ऑयल चेंज होता है वो भी किया करते थे। तो बाबा कहता है ऑलराउंडर काम करना है, सारे काम करना। क्यों बाबा कहता है ऑलराउंडर काम करना? क्योंकि बाबा कहता है किसी से अपना काम नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता था कि भार चढ़ता, आप देने वाले दाता बच्चे हो, तो सारा काम अपने आप करना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते। बाबा कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पथ भ्रष्ट हो जाते। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन थे, शिव बाबा याद है। तो कहा किसने? बाबा ध्यान खिंचवाता है। तो बाबा कहता है बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा हर एक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इस यज्ञ के आगे बढ़ने। तो बाबा कहता है रिस्पॉन्सिबल हो, भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना, कोई गफलत ना हो, तब बाबा भी रिकॉर्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते जो कभी जेल में भी नहीं खाई हो। इसलिए बाबा कहते विनाश होने से पहले सब विकर्म योग से भस्म करो। इसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल बच्चे, वो बच्चे जो सब विकर्म योग से भस्म करते हैं। क्योंकि अगर आपके सभी विकर्म भस्म नहीं हुए तो बाबा कहते आप भारत को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई नहीं। नहीं तो बाबा कहता जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी, इसलिए गफलत मत कर, ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोक्ष रेखा कर फिर प्रजापति पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना। ये भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था
ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है ना। तो बाबा तो हमेशा कहता कि मैं वहां सामने होऊंगा और आप मुझे कहेंगे बाबा मैं तो बीके था, तो बाबा कहता मैं भी कहूंगा, बार बार समझाया था कि ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं। क्या किया? ईश्वर का बच्चा बनते हो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। आज बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाता कि ब्राह्मण अर्थात ईश्वरीय संतान अर्थात निर्विकारी, कोई विकार नहीं होना चाहिए। इतनी अटेंशन। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। कंट्रोलिंग पावर, जब कंट्रोलिंग पावर आती है तभी रूलिंग पावर होगी। तो इतना कंट्रोल कि मेरी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर से चले, उसके लिए अपना स्वमान कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है फेमिलियरिटी का हल्का नशा ये भी माया का नशा। बाबा ने समझाया इससे भी बोझा चढ़ जाएगा। तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं, है ना। आज बाबा कहता है ईश्वरीय औलाद बने हो तो ईश्वरीय गुण होने चाहिए। जो ईश्वर के गुण सो मेरे। तो बाबा तो कामी क्रोधी नहीं। तो ये जो अक्वायर्ड संस्कार हैं जिसको बाबा कहते हैं, ये आप आत्मा के नहीं है, ये आपने इधर उधर से देख देख कर अक्वायर किए। जब मैं आत्मा सबसे पहले इस सृष्टि पर आई तो मैं अपने संस्कार सतगुणी संस्कार लेकर आई थी। फिर इधर उधर यहां वहां से देख देख कर मैंने ये संस्कार अक्वायर किए। पहली बार मेरी आत्मा ने क्रोध किया होगा, पहले एक के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर आदत बन गई। पहली बार आत्मा ने काम किया होगा, कामी बन गई। अक्वायर किए गए ये संस्कार थ्रू आउट माई जर्नी। जब मैं अपनी यात्रा पर चली तो मैंने ये ऐसे ऐसे इधर उधर से पकड़ता गया। बाबा हमेशा बताते हैं कि 5 तरीके से चीजें आती हैं। एक, जिस घर में पैदा हुए वहां से संस्कार पकड़ते हो। एक, जिस सोसाइटी में रहते हो उससे पकड़ते हो, जहां पढ़ते हो वहां से पकड़ते हो, जिस देश में रहते हो उस एनवायरनमेंट से पकड़ते हो, है ना। और एक आपके पास्ट से पकड़ते हो। ये 5 चीजें जो हैं आपका संस्कार बना देती। तो ईश्वरीय औलाद, इसलिए इसको मर जीवा जन्म कहा गया। तो आपका पुराना जो था वो सब उनसे मरे, अब नया जीवन। तो कामी क्रोधी नहीं हो सकते, वो शैतानी आसुरी गुण है। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते, ते अभिमान में आ जाते। बाबा की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल वो रहेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल बनना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा की मत भी गायब, इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाए। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। अर्थात किसकी मत पर चलते हो। कल भी बाबा ने कहा था बाकी सब मतें जो हैं उल्टी हैं, एक बाबा ही सुलटी मत देता है जिससे सच्चा सोना। तो बाप दादा दोनों की मत मशहूर। माया की मत पर भी चलना चाहिए क्योंकि माता गुरु बनती है। माता की मत पर वो मात पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चल। तो बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए, तो क्यों बैठे हो।
सत्य को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता, वो है बिंदी। तो बाबा अपना परिचय देता है, मेरा नाम, मेरा रूप, परम पिता का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगा, वास्तव में वो एक्यूरेट ठीक है, और स्टार रहता भी प्रकृति में, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं। तो बाबा कहता है कि मस्तक पर टीका लगाते हैं भक्त लोग, या जब अज्ञान काल में हम भी लगाते थे, लेकिन बाबा कहता है ये नहीं पता था कि वहां लगाते क्यों है टीका। बस टीका लगाना है मस्तक पर, तिलक लगाना है, बस तिलक लगाते रहते। तो बाबा कहता है वास्तव में वो ठीक है, क्योंकि स्टार रहता भी प्रकृति में, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं कि लगाते क्यों। कोई फिर त्रिशूल देते, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी, यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं ना। तो साधु महात्मा जो होते हैं, तो कोई त्रिशूल का टीका लगाते हैं, कोई 3 भस्म लगाता है, बीच में बिंदु लगाता है, लेकिन पता नहीं है कि है क्या। बाबा कहता है दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी। अभी तुम बच्चों को इन बातों का क्या, तुम चाहो तो स्टार लगा सकते, अपनी निशानी सफेद स्टार है। तो बाबा कहता है स्टार लगाना है तो वाइट सफेद स्टार। आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार। बाबा सभी राज समझाता, सावधानी भी देता है ना। आज बाबा ने बड़ी सावधानी दी कि बीके का अर्थ क्या है, ब्राह्मण बनना अर्थात क्या। बीके यह वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। तो बीके अर्थात निर्विकारी, ये याद रखना है। आज बाबा पकड़ पकड़ कर रिपीट कराता है। बाबा कहता है किसकी दिल को दुखाना नहीं, अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं। शिव बाबा आते ही हैं सुख दें, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी एक तो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे काम कटारी चलाते रहते, विकारों में घुसे हुए। बाबा कहता पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस सब एक दूसरे भेड़ चाल चल रही है। ये है ही एक तो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक तो को सुख देने की दुनिया। तो बाबा कहता समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि ये हमारे कुल का है व नहीं। वाइब्रेशन आता, बात करने से पता चल जाता कि आत्मा यहाँ की है या नहीं। वाइब्रेशन आता। तो बाबा कहता है हम ईश्वरीय संतान बने हैं कि नहीं, ये समझाना चाहिए। तो बाबा कहता हम कहते हैं भगवानुवाच तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़ेगा। भगवान वाच, तो बाबा कहता है हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? या नर्क के लिए नहीं, बाबा कहता है पावन दुनिया के लिए। फिर बाबा कहता है भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। बताओ कब आया था, वह कौन था, और फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाए, बहुत सहज है। बाबा कहता है परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता, है ना। अर्थात एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट करना कि बाबा कहता है तो वहां बनना है। सतयुग में तो आना ही, राजा तो बनेंगे ही।
तो बाबा कहता है तकदीर में नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता, जैसे तत्ते तवे, तत्ता तवा। तत्ता तवा पर वो बाबा क्या कहता है, एक छींटा मारो तुरंत उड़ जाता है, उसको कहा जाता है तत्ता तवा, कि कुछ ठहरता नहीं है। फिर समझना चाहिए कि ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी। तो मीठे मीठे सिकिलदे 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हो, है ना। 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हो, बाबा कहता है बाप से वर्षा लेना है। ऐसे बच्चों को बाबा माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। कौन से बच्चे जो 5,000 वर्ष बाद आकर मिले और बाबा से वर्षा ले रहे हैं, हक है, अधिकार है। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो बाबा क्या कहता है, किसी की दिल को कभी दुखा, प्रतिज्ञा करनी कभी कोई पाप का कर्म नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बने। दूसरा बाबा कहता है कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं कर। बाबा और दादा की मत पर चल, अपना बोझ उतार देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की। वरदान, आज फिर बाबा अमृत वेले को लेता है। कल भी कहा था अमृत वेले के समय, विशेष समय को जान और विशेष सेवाधारी। आज बाबा कहता है अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव, ये वरदान जो है मुरली से कनेक्टेड है। कि सच्चा ब्राह्मण कौन है, जो मर्यादा से चलता है। जो राम की सीता की कहानी है कि उसने मर्यादा की लकीर पार करी और रावण ले गया, रावण नहीं अंदर आया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर, रावण उस लकीर के अंदर नहीं आया। अर्थात माया जो है, विकार जो है, वो कभी मर्यादा को पार करके अंदर नहीं आते। हम जब मर्यादा तोड़ते हैं तो विकार हमें पूरा खींच लेता है। तो जैसे ही सीता ने मर्यादा की लाइन तोड़ी थी, रावण ने पूरा खींच लिया। तो जितना हम मर्यादाओं में रहते हैं, उस लकीर के अंदर रहते हैं, उतना हम पुरुषोत्तम बनते हैं। तो बाबा कहता है अमृत वेले से लेकर रात तक तो बाबा ने श्रीमत दी है। तो संगम युग की मर्यादा ही पुरुषोत्तम बनाती, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता। तमोगुणी वायुमंडल, वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं। तो ईश्वरीय कुल की जो मर्यादाएं बाबा ने दी हुई हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, है ना। बाबा ने कितने बताए हुए हैं कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, नहीं सुनना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किधर टाइम लगाना है, किधर नहीं लगाना। क्योंकि ये बाबा कहता है ये तमोगुणी वायुमंडल, तमोगुणी वाइब्रेशन, उनसे बचने का सहज साधन मर्यादा है। तो मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मैं योग में बैठा, मूवी ध्यान आ रही है, किसी ने कोई बात कही थी पड़ोसी ने, वो बात ध्यान आ रही है। बाबा कहता किया क्या सारा दिन। तो मर्यादाओं के अंदर रहोगे तो मेहनत से बचते। हर कदम के लिए बाबा द्वारा मर्यादाएं मिली हो, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं, जिसको बाबा ने आज मुरली में कहा सच्चा ब्राह्मण। स्लोगन, बाबा कहता जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। क्योंकि जो मोल्ड होता है, बाबा हमेशा कहता है, वही रियल गोल्ड बन जाता है।
मोल्ड करना अर्थात संस्कार मिला। बालक सो मालिक। अगर अपनी उस पे अटके रहते हैं तो बाबा कहता है मालिक बनकर राय दो और बालक बन जाओ। फिर राय मानी कि नहीं मानी उसके ऊपर ध्यान। उस समय बालक वही सर्व की दुआओं के पात्र। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली, पावरफुल मुरली। बाबा हमें बताता है कि ब्राह्मण बनने का अर्थ क्या है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आज बाबा ने बताया कि विकारों से बच कैसे सकते हो बाबा को साथ रखकर। और बाबा को साथ कैसे रखना है वो भी बाबा ने बताया कि कैसे देही अभिमानी स्थिति में रहने का अर्थ क्या है ना। क्योंकि बाबा ने कहा जब बाबा को याद नहीं करते हैं तो रावण के वश हो जाते हैं। बाबा को याद ना करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। तो स्मृति कहाँ थी, ध्यान कहाँ था। तो मैं सबको इन्वाइट करता, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग भाई जी। मॉर्निंग भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो सैटरडे ओम को शांति भाई जी। ओम शांति। देखो कल भाई बाबा जी ने, आपकी तबीयत अब ठीक है? हाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अच्छी बात है। तो बाबा ओम कल शांति। बाबा ने देखो लाइट हाउस माइट हाउस के बारे में कहा है ना। मनसा सेवा को बढ़ाओ। बाबा ने एक ड्रिल भी कराई लाइट हाउस माइट हाउस की, बाबा मिलन है ना। तो हम सैटरडे को उसी को उठाएंगे। जी भाई जी। शेयर करता हूँ, हम लाइट हाउस माइट हाउस मनसा सेवा योग करेंगे सैटरडे को उसी के ऊपर। जी भाई जी। हाँ, ठीक है। तो इसी स्थिति को बनाएंगे, इस स्थिति का अर्थ समझेंगे पहले क्या अर्थ है और फिर इस पर योग करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ब्लेस यू। ओम शांति।